ठीक है, हाँ ऑन है रोल। आज जी मैम, आज आप यहाँ पर आई, किस तरह की कंप्लेन रही, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, मैं आज नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को मिल के आई हूँ। एक बार फिर मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ जो पंजाब भर की औरतों ने जिस तरीके से उन्होंने विमेंस डे पे जाके एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में जो वुमेन अचीवर्स को ऑनर करने का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट होके जाते हैं और वहाँ पे एक दुनिया और देश को, राज्य को एक संदेश देने के बजाय कि आज औरतें कितनी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि औरतों के सामने कितनी बड़ी चैलेंजेस होती हैं। आज तो एक लड़की को जन्म लेने के लिए फीमेल फीटिसाइड का सामना करके, उसके बाद एजुकेशन लेके, उसके बाद आगे निकल के वो कैसे हालातों से निकलती है, और हर स्टेप पे उसके साथ चाहे घर हो, चाहे एजुकेशन कॉलेज स्कूल हो या वर्क प्लेस हो, हर तरीके से कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और उसका सामना करने के लिए जे उसके साथ नाजायज़ कुछ होए तो अदालत में जाके लड़ना कितनी औरतों की हैसियत होती है, और फिर अदालतों में से कन्विक्शन रेट भी क्या 20%। एक तरीके से एक संदेशा कि औरतों का आप जैसे मर्जी ट्रीट कर दे, डजंट मैटर। सो हम जैसी औरतें जिन्होंने नन्ही छां फाउंडेशन चला के कई साल 18 साल लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए, औरतों को एम्पावर करने के लिए, समाज में उनको बराबर का सत्कार देने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उस मेहनत के ऊपर एकदम पानी फिर जाता है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टेज पे चढ़ के नौजवान लड़कियों को जब एड्रेस करता है तो उनको शाबाशी देने के बजाय उनको बोलता, आप लोगों को देख के मुझे अपने कॉलेज के ज़माने याद आ जाते हैं, और अपनी लव स्टोरी बताने लग जाता है कि जो लड़की सबसे सुंदर होती थी उसको मैं अपने दोस्तों को कहता था ये तुम्हारी भाभी है। जब पीले कपड़े पहन के आती थी मैं कहता था ये भरिंड आ गई तुम्हारी भाभी, आज भरिंड बन के आ गई। भरिंड मतलब वॉस्प। जब हरे कपड़े पहनती थी मैं कहता था आज पाकिस्तान का झंडा बन के आ गई। बैंगनी कपड़े पहनती थी, आज भाभी जी पटोला पटोला मतलब बॉम्बशेल बन के आई है। तो मतलब औरतों को इस तरीके के साथ उनको कमोडिफाई करके उनको एक तरीके से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि आप एक औरत को सिर्फ उसके लुक्स और उसके काबिलियत के आधार पे नहीं, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉलेज में लड़कों को, नौजवानों को ये एक संदेशा भेज रहे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसे करना बिल्कुल ठीक है। तो वो हज़ारों लड़कियां जो कॉलेज स्कूल में हैरेसमेंट फेस करती हैं, खुदकुशी करती हैं, वो बेचारी कहाँ जाए जब लीडरशिप लोड्स में ही ये सब करने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे समाज में औरतों के प्रति जो ऑलरेडी बहुत सारा उनको चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो हम इनको ये बोल के आए हैं कि ऑलरेडी इस मुख्यमंत्री के अपनी हिस्ट्री आप देख लें, पार्लियामेंट में शराब पी के आते थे और यहाँ जो हरकतें करती थी उनको पार्लियामेंट से बाहर एक सेशन निकालना पड़ा। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बनते सारी 3 महीने के अंदर अपनी बेटी की उम्र से लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली, और इनकी बेटी खुद बताती है कि मेरा बाप मेरी माँ को कैसे मारकूट करता था, और शराब की हालत में क्या कुछ ये नहीं करते। इनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनकी 4 बारी शादियाँ हुई हैं, ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने वीडियो मतलब ये सोशल मीडिया में है कि लड़कियों के साथ वो अपने कपड़े उतार के क्या कुछ नहीं करे, अश्लील चीज़ें। और अब मुख्यमंत्री ही ऐसी अश्लील बातें जब करने लग गए हैं, तो मैं वुमेन कमीशन को कि आप सड़क में चलते हुए हर एक जो तंग करता है लड़की को, उसको तो आप उधर तक तो पहुंच कर नहीं सकते, लेकिन एक राज्य के हेड को जो शरेआम ऐसा कर रहा है, और पंजाब की औरतों ने इसका बहुत बुरा मनाया है, विधानसभा में भी बात उठी है, और हमारे जैसों से ही औरतें पूछती हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कहा तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम इसी करके यहाँ पे आए कि चाहे जो न्याय संहिता है, जो हमारा कानून है, उसमें सेक्शन 74 हो, सेक्शन 79 हो, 75 हो, ये सब एक कानूनी प्रक्रिया जो ऐसे की शब्दों के साथ आप आउटरीच एक वुमन की मॉडेस्टी को करते हैं, उसको कमोडिफाई करते हैं, इसके खिलाफ एक कानून है कि पर्चा दर्ज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहती है कि आप जेंडर के बेसिस पे ऐसे आप बात नहीं कर सकते। तो मैं वुमेन कमीशन को मैं बेनती करती हूँ कि वो ज़रूर मुख्यमंत्री के बनते हुए भगवंत मान के खिलाफ बनती हुई कार्रवाई करें, जो केस बनता है वो केस दर्ज करें, उनको समन करें और उनको प्रताड़ित करें, ताकि एक संदेश जाए कि औरतें के खिलाफ आप ऐसी भद्दी टिप्पणियां नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट ओके। आश्वासन क्या मिला में अंदर से? उन्होंने ये बोला है कि मैं जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, पर कहीं ना कहीं ये होता है कि क्योंकि मैं किसी विरोधी पार्टी से हूँ
तो अब उनकी खुद की पार्टी तो आके उन मुख्यमंत्री के खिलाफ वो तो बोलेंगी नहीं, विरोधी बोलेंगे ना। और वो जो औरतें जो धरना कहा पंजाब में जाइए, कितने धरने, ये हमारे और नेशनल आंगनवाड़ी के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनसे पूछ लिए कितने सारे धरने लग रहे हैं। अब वो औरतें बेचारी यहाँ तक कहाँ आएंगी, तो हम दोनों यहाँ आए हैं। तो मैडम को ये लग रहा है कि ये कहीं पॉलिटिकल ना हो। जो मैंने कहा कि आप ज़रूर आपके मैंने आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दी है, आप उसको देखिए, आप न्यूज़ पढ़िए, आप उसको वीडियोस टेलीविज़न चैनल्स में देखिए क्या क्या औरतों कितना बुरा मना रही हैं। और सब देख रही हैं मैडम की तरफ कि आज नेशनल वुमेन कमीशन जो बना है औरतों के सत्कार को बरकरार रखने के लिए, क्या ये डर जाती है कि एक मुख्यमंत्री है इस करके हम चुप रह जाएं, या फिर जो बनता है, जो कानून कहता है उसको सेफगार्ड करने के लिए उनसे जवाब मांगेंगे, उनको समन करेंगे, बनती कार्रवाई करेंगे। और ये इस लेवल पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं औरतों की सत्कार के बारे हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जब करने का समय आता है, जब करने से हिचकिचा जाए और डर जाए, तो फिर वो बहुत दुख की बात है। नहीं होता है तो क्या आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी उधर धरने कर रहे हैं और जो एक्शन लेने की ज़रूरत वो हम कर रहे हैं। पर ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन किस लिए है? सबसे पहले तो यहाँ आके यहाँ से जस्टिस की हम उम्मीद रखते हैं, और वहाँ पे जो करना है वो तो हम करेंगे। Do you seek apology from the Chief Minister of Punjab? Oh, definitely. I think all the women of Punjab seek apology, and I would like to ask the women of the country that if a chief minister comes to your college and where your daughter is sitting there and starts, instead of talking about her achievements on Women's Day, starts saying that when I look at you, I remember my college days where any good-looking girl, I used to tell my friends that she is your bhabhi. And today your bhabhi is dressed like a wasp, and today she is dressed like the Pakistani jhanda, today she is dressed like a bombshell, and then make these overtures, and women who would rebuff his overtures, you can imagine what he would do to them. So is it okay for a chief minister who is supposed to be taking care of the morality of the state and sending out a message to others that disrespect of women, commodifying them, objectifying them is not acceptable in today's society? It guarantees us in our constitution. The Nyaya Sahita also does not allow this. Is the Mukhyamantri allowed, Chief Minister allowed to get away just because he is the Chief Minister? So today I have requested the National Commission of Women that a lot of women have taken a lot of umbrage to the way he spoke. Those young college girls were not in a position, but people turn around and ask us, and people like me who have worked for 18 years via NGO Nanni Cha to empower women so that they can stand on their feet and they get respect in society. Our 18 years of labor goes for a toss in 10 seconds when the Chief Minister of a state turns and commodifies and objectifies women, sending out a signal to all the boys that it's okay to do this to women. Thank you. Ma'am, today you met the NCW chief to file a complaint against the Chief Minister. You think that the action would be taken? Well, if this government and the National Commission of Women, which has been brought about or put here to safeguard the respect and the rights of women, if we appeal on this door that as Chief Minister Bhagwant Mann on Women's Day goes to a college function of Punjab Agricultural University in Ludhiana to honor women achievers as chief guest, and instead of making them role models and blessing them and telling them well done, here's something for others to follow and announcing new things for them so that women can get ahead in life, turns around and starts talking about that, looking at all you youngsters. I'm recalling days of my college days where the best looking girl, whoever the most beautiful one was, we would tell our friends that, you know, she's your bhabhi. And every day we would say, okay, today bhabhi is worn yellow color, she's looking like a wasp. Today bhabhi is dressed in yellow. If she came wearing green color clothes, we say today bhabhi has become Pakistani jhanda. If she's wearing purple color clothes, we would say, oh, she's looking like a bombshell, like a patola. I mean, is this what a chief minister talks to impressionable 18-year-olds? What message is he giving out to society and to those youngsters in college, those women who, despite all odds, first get over female feticide and take birth. Then they get education, which also not every woman is fortunate enough to get. And despite all these challenges, who pass out of college, you're sending a message to those boys in that college that it's okay to commodify women on the basis of their looks, on their figure, laugh and joke with your friends, call her bombshell, call her patola, call her all these other kind of, it's absolutely fine. This is the message. If a
Chief Minister gives out this message, then you can imagine that every day we have women who are being ragged and who are being harassed, who are committing suicide in colleges, in school. There are 2-year-olds who are being raped. This is all thanks to people like this who are supposed to be responsible for the moral policing. But instead of being responsible and sending out that signal, he's sending out a signal in the college to other boys that it is fine to do this. I did it, you can also do it. कहीं ना कहीं ये encourage करेगा crime against women को भी. बिल्कुल करेगा, और क्या करेगा। जब मुख्यमंत्री कहता है कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में ये करता था, तो इसका मतलब वो करता था तो आज के लफंगे, आज के नौजवान भी कर सकते हैं। और जो कोई NCW, कोई नेशनल वुमेन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ये तो न्याय संहिता में कानून बने हैं कि आप इसमें सेक्शन आप 74 ले लें, 79 ले लें, 75 ले लें, कि इस तरीके से आप औरतों के बारे में आप बात करें, आपके खिलाफ पर्चा हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक जेंडर के हिसाब में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो एक मुख्यमंत्री ये कह के, क्योंकि सड़क में हर जो कॉलेज स्कूल में जो तंग करता है, सड़क में जो तंग करता है, दफ्तर में जो तंग करता है, हर एक को तो वही पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब एक राज्य का मुख्यमंत्री जो हेड है, जब वहाँ से एक मैसेज जाता है कि सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर औरतें कहाँ जाएंगी, औरतों का सत्कार कहाँ जाएगा, और देश आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है। तो मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए, समन किया जाए, बनती हुई कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की जाए, ताकि एक संदेश जाए कि औरतों का डिसरिस्पेक्ट इज अनएक्सेप्टेबल। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जे इस्तीफा तो सबसे पहले इतनी तो और, क्योंकि इनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो 4-4 बारी शादी कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस वायरल हैं औरतों के साथ अश्लील बातें करते हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे इनके एमएलए हैं जिनके रेप अक्यूज्ड हैं, तो ऐसे लोगों को तो इन्होंने मंत्री और एमएलए बनाया हुआ है। और इनकी खुद की बेटी बताती है कि इनकी माँ को कैसी बुरी तरह से मारकुट ये मुख्यमंत्री करते हैं, और अपनी लड़की की उम्र के साथ दूसरी शादी तक की है। तो पंजाब की औरतें जानना चाहती हैं कि ऐसे के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन होता है कि नहीं। ये बेशरम है, ये तो माफ़ी मांगेंगे नहीं, लेकिन हाँ, जो वुमेन कमीशन इनको एक मैसेज दे कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन औरतों के खिलाफ बदतमीजी बर्दाश्त किसी को नहीं। मैम, गैस के संदर्भ में आपसे सवाल पूछेंगे।